नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। गूगल ने प्ले स्टोर से कई पर्सनल लोन ऐप्स हटा दिए हैं। गूगल का कहना है कि ये ऐप यूजर सेफ्टी पॉलिसी का पालन नहीं कर रहे थे। बिना किसी पूर्व सूचना के गूगल ने इन ऐप्स को हटा दिया है। साथ ही अन्य को चेतावनी भी दी है कि वे पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐप को बिना सूचना बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि हालिया दिनों में लगातार ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि ऐप्स के जरिए दरअसल लोन प्रोवाइड किया जा रहा था और उसके बाद केवल यहीं तक यह सीमित नहीं था। रिश्तेदारों को, तमाम उन लोगों को जिनके नंबर्स लिए जाते थे, उन्हें परेशान किया जाता था उस व्यक्ति के नाम को लेकर। साथ ही यूजर्स को अलर्ट रहने के लिए इस बार गूगल ने तो कह दिया है। गूगल से मिली जानकारी के मुताबिक जिन ऐप्स को हटाया गया है उनके बारे में सरकारी एजेंसियों से भी शिकायतें मिली थी। अब प्ले स्टोर पर जितने लोन ऐप्स बचे हैं उनके डेवलपर से गूगल ने स्पष्ट करने को कहा है कि वे स्थानीय कानूनों एवं नियमों का पालन करते हैं या नहीं। हालांकि गूगल ने अभी उन ऐप्स की लिस्ट जारी नहीं की है जिनको हटाया गया है। क्या है गूगल का बयान? इस कार्रवाई के बारे में गूगल ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि अपने सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने अपने वैश्विक प्रोडक्ट पॉलिसी को इसी लक्ष्य के साथ तैयार किया है और यूजर सेफ्टी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्या है सर्च इंजन की शर्तें? गूगल की पॉलिसी के तहत पर्सनल लोन देने वाले ऐप के लिए भुगतान की न्यूनतम व अधिकतम समय सीमा और अधिकतम ब्याज दर के बारे में यूजर को स्पष्ट जानकारी देना जरूरी है। साथ ही उदाहरण के जरिए ग्राहकों को समझाना चाहिए कि लोन की कुल कितनी लागत पड़ेगी। क्या है आरबीआई का कहना? लोन ऐप के जरिए उत्पीड़न की घटनाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। यह वर्किंग ग्रुप डिजिटल लैंडिंग के व्यवस्थित विकास के लिए सुझाव देगा। पिछले महीने आरबीआई ने लोगों को अनधिकृत डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के झांसे में नहीं आने के लिए चेताया भी था। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है जो कि लगातार हमारे समक्ष आ रही थी कि तेलंगाना पुलिस ने भी 158 ऐप्स को हटाने के लिए कहा था। गौरतलब है कि हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने कई ऐसे रैकेट्स का भंडाफोड़ किया था जिसमें धोखाधड़ी करने वाले लोन ऐप्स भी शामिल थे। ये यूजर्स को हाई रेट पर लोन देने की पेशकश करते थे और फिर उन्हें धमकी सहित अन्य तरीके से प्रताड़ित करके रीपेमेंट के लिए ब्लैकमेल किया करते थे। पुलिस ने गूगल को प्ले स्टोर से ऐसे 158 ऐप्स हटाने के लिए अनुरोध भी किया था। ऐसी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बहुत आसान तरीके से कुछ एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके, स्कैन करके, आपके फ्रंट साइज का फोटो लेके ये सारे ऐप्स आपको लोन मुहैया करवा रहे थे और उसके बाद अगर किसी कारणवश इधर या उधर है तो वो जो भी डिटेल्स आपसे लिया करते थे उन डिटेल्स का गलत इस्तेमाल भी किया करते थे। बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे और आपकी जानकारी, मसलन आपका पैन कार्ड, आपका आधार, खाता संख्या, इन सारी चीजों को लेकर गलत इरादे से उसका फायदा उठाते थे। कई बार आरबीआई ने भी चेताया है और सरकारी एजेंसियों की भी तरफ से हमारे समक्ष कई बार आईवीआर कॉल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, ये कहा जाता है कि हम अपनी खाते की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें। अब ये फैसला आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि ऐसे ऐप्स जब आपको प्रलोभन देकर लोन मुहैया करवाने की बात करते हैं तो आपका कदम क्या होगा। वैसे आपको बता दें कि ये गूगल ने आज ही फैसला लिया है और इन ऐप्स को हटा दिया गया है। अभी भी कुछ ऐप्स हैं जो लोन उपलब्ध करवा रहे हैं, पर गूगल ने स्पष्ट तौर पे उनसे कहा है कि स्थानीय जो नीति है अगर उसके तहत वो खड़े नहीं उतरते हैं तो उन्हें भी बहुत जल्द प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। ये थी खास जानकारी उन लोन ऐप्स के बारे में जिनको गूगल ने हटाया है क्योंकि लगातार लोगों को परेशानी हो रही थी और गलत तरीके से लोगों को ठगा भी जा रहा था। उम्मीद है आपको ये पेशकश अच्छी लगी होगी। दूसरों तक जरूर फैलाएं। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।